रेगुलर क्लास कीजिए, पूरी क्लास करिए। चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और एक बार पिछले क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले, जो भी पढ़ा था उसको रिवीजन करने के पहले, पोल की रिपोर्ट पे डिस्कस करते हैं। ऐसे ग्रुप पे ऑलरेडी आपके शेयर किया जा चुका है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास का है पोल रिपोर्ट। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो उन बच्चों का जिन्होंने सारे सही आंसर दिए थे, 4 में चारों, आईडी नेम मैं दे रहा हूँ, रुकेश, मनु सिंह के आईडी से बच्चे हैं, राजकुमार भाकर के नाम से बच्चे हो, दीक्षु है, योगेश है, युद्धवीर है, राशिद है, नितिन है। इन बच्चों का सारा सही हुआ है, वेरी गुड। इनके अलावा भी आकाश के नाम से एक बच्चे हैं, आकांक्षी शायद, सचिन समरवाल, इतने बच्चों का 4 में 3 सही हुआ है। इनके अलावा भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सारे अटेम्प्ट लिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कि आपने ट्राई किया है। हालांकि आपका अगर 2 आंसर, जैसे राज सिंह के नाम से बच्चे हैं, तमन्ना सर, इन्होंने 4 आंसर किए हैं, 2 आंसर सही हुआ है, 2 गलत हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने कोशिश की है। ठीक है, वेरी गुड कि आपने ट्राई किया सारे आंसर। अगर कोई डाउट होता है मैं रिकॉल अभी करवाऊंगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। बस हमें क्या नहीं करना है, तो ये सारे स्किप नहीं करने, जो आपको व्हाइट दिख रहा है ना, ये नहीं करना है हमें, स्किप कोई भी आंसर नहीं करना है। ठीक है, ट्राई करिए पूरे आंसर करने का, तभी आपका बढ़िया पोल रिपोर्ट बनेगा, अटेंडेंस में नाम आएगा। चलिए, तो अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? बहुपद को गुना करना सीखा था। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया, एक पदी को एक पदी से कैसे गुना करेंगे, द्विपदी को द्विपदी से कैसे गुना करेंगे, द्विपदी को त्रिपदी से कैसे गुना करेंगे। तो एक मैं आपको रूल याद दिलाता हूँ, फिर ऐसा रिकॉल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, रूल क्या है हमारा? देखो, यहाँ पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ये सिंपली एक छोटा सा रूल है जिसको आप यूज करते हो। जैसे द्विपदी को द्विपदी से गुना करेंगे, चाहे द्विपदी को त्रिपदी से गुना करेंगे। मैं कह रहा हूँ द्विपदी ले लिया, जिसमें 2 टर्म है, यहाँ पर टर्म लिख रहा हूँ a माइनस बी। ठीक है, और एक और ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पर मैं इसको गुना करने बोल रहा हूँ, m माइनस का n, इस पे मैं n लिख देता हूँ, माइनस का n प्लस का p, कुछ ऐसे। तो ये गुना आप लोग कर लोगे क्या? यस या नो लिख के बताइए, ये आप लिख लोगे पूरा गुना करके? इसका रूल पता है आप सभी को? यस और नो, है ना? तो यहाँ पर सिंपली आप ये बोलोगे कि सर हमारा पहला, अब सुनिए, ठीक है आप लोग कर लोगे, यहाँ पर मैं रूल लिख दे रहा हूँ, फिर ऐसा क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लोग करिएगा। ठीक है, रूल मैं बता दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर पहला वाला जो ब्रैकेट है, इसका जो पहला टर्म है ए, पहला टर्म क्या है? ए, इसकी गुना हम किससे करेंगे? तो इस ए को लेंगे और ए की गुना इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, इस पूरे से गुना करेंगे, सिर्फ एक टर्म या 2 टर्म से नहीं। हम कहेंगे ए की गुना करिए पूरे ब्रैकेट से, दूसरा वाला ब्रैकेट मैंने लिख दिया m माइनस एन प्लस पी, जो सेम था मैंने पूरा लिख दिया। ठीक, उसके बाद अगला टर्म जो दिख रहा है आपको, माइनस का भी। ठीक है, पहले ब्रैकेट का अगला टर्म माइनस का भी, तो आप यहाँ पर लिखेगा माइनस का भी, अगर प्लस का भी रहता तो प्लस का भी लिखते, और इस बी को भी गुना करेंगे हम पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से। तो अगेन ये वाला ब्रैकेट उठाएंगे और कहेंगे सर इसको बी के साथ भी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो बी की गुना करेंगे हम m माइनस एन प्लस पी से। तो मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि ये जो m माइनस एन प्लस पी था, पहले उसको a से गुना किया, फिर m माइनस एन प्लस पी को b से गुना किया। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है एक पदी का द्विपदी या त्रिपदी से गुना में क्या होता है, बाहर में जो टर्म है आपका, ये अंदर के ब्रैकेट के हर एक टर्म से गुना होगा। और जब भी 2 पद गुना होता है तो पहले उनका साइन गुना होता है। तो साइन यानी चिन्ह पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा, चिन्ह को गुना करने का रूल आपको पता है। जैसे कि ए का अगर मैं पूछूं कि ए के आगे साइन कैसा है, तो ए के आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं होने का मतलब ए पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव है और एम भी पॉजिटिव है, तो ए दोनों गुना होगा जब ए एम्स के साथ, तो आपको सर यहाँ पर एम मिलेगा, ए इंटू एम, ए एम मिलेगा, प्लस प्लस प्लस। ए जब एन के साथ गुना होगा, यहाँ पर अलग अलग टर्म रहेंगे, बस मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि ए एन के साथ गुना होगा। अब ए की जगह कुछ रहेगा, एन की जगह पर कुछ और रहेगा। ठीक है, गुना करना होगा आपको। तो ए और एन जब गुना होगा, तो सिर्फ ए और एन नहीं गुना होगा, उसका चिन्ह भी गुना होगा। तो ए प्लस का एन माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस ए एन। ये समझ में आया कि माइनस क्यों लिखा? प्लस और माइनस भी गुना हुआ, आंसर भी आ गया युद्धवीर का, बढ़िया। तो यहाँ पर माइनस का एन मिलेगा। अब अगर मैं ए को पी से गुना करूं तो एपी मिलेगा। चिन्ह बस मुझे बताओगे कि एपी के आगे साइन कैसा लगाना चाहिए मुझे, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस, क्योंकि ए भी प्लस है और सर पी भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस आएगा। ठीक है, तो साइन यहाँ पर प्लस आएगा। अब मैं बी को जब एम से गुना करूंगा तो साइन कैसा आएगा, चिन्ह बताइए? माइनस। माइनस, क्योंकि बी नेगेटिव है और एम पॉजिटिव है, तो माइनस बी इंटू एम, माइनस का बी एम देगा, तो माइनस का बी एम देगा।
और यहाँ पर देखिए ये माइनस और माइनस, जब ये दोनों गुना होगा तो बी एन प्लस तो आएगा और प्लस आएगा, बहुत बढ़िया। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, चिन्ह गुना होगा माइनस माइनस प्लस, और बी इंटू एन बी एन। और जब बी पी के साथ गुना होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस का पी। प्लस माइनस माइनस का बी पी, ठीक है, माइनस का बी पी। क्लियर? अब यहाँ पर आप आंसर मत करना, देखो ये आंसर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर कोई भी अगर समान पद रहेगा तो समान पद को या तो आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, या फिर उसको सब कर दोगे, घटा दोगे। डिपेंड करेगा कि साइन कैसा है। अगर दोनों समान साइन करेंगे, दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो उसको जोड़ दीजिएगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो उसको घटा दीजिएगा, ठीक है। डिपेंड करेगा कि समान पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर मैं गुना कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया 5x माइनस का 2x, तो इसको आंसर आंसर नहीं छोड़ेंगे, आप इसको लिख दोगे सर ये 3x बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कुछ ऐसा आता है तो, अगर समान पद नहीं आएंगे तब तो यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे। तो रूल समझ में आया? मैं इसी चीज पर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, और ये क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही आएगा, रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, m-3 इंटू एम प्लस टू एन माइनस पी, ठीक है, -4। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हड़बड़ी में आंसर मत करिएगा, आप अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जाकर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। हर एक टर्म को लिखिए, वहां से आपको दिखेगा आंसर। अगर मैं इसे गेस करूं तो फिर आंसर गलत होगा, है ना, क्योंकि आंसर तो सारे सेम दिखते हैं, चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, सारे में m² है, सारे में 2mnp है ना। तो आप देखिए कौन सा आंसर आपका बनेगा, ए बी सी या डी। अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, और वो भी सही सही आंसर आएगा। देखिए क्या बनेगा, कुछ हिंट मैं दे रहा हूँ, ऐसे हिंट की नीड तो है नहीं। मुझे दिख रहा है सर पहले वाले ब्रैकेट में m भी है और माइनस का 3 है, तो पहले m की गुना करेंगे पूरे ब्रैकेट से, फिर माइनस के 3 को गुना करेंगे पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। तो इससे गुना करना है इस वाले टर्म के साथ, ठीक है, गुना करिए इसको, m-3 इंटू एम प्लस 2np माइनस के 4। और पहले आप अपने कॉपी पे सॉल्व कर लो, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन से आंसर मत खोजिए, कॉपी पे सॉल्व पहले करो, जो आंसर आता है उसको ऑप्शन में देखिए। ठीक है, अभी 4 आंसर सही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, अभी टोटल 4 आंसर सही है, बाकी बच्चे करिए। अभी बहुत कम आंसर आए हैं, ठीक है, और बिल्कुल इसमें टाइम लग रहा होगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल टाइम लगेगा। तो अभी टाइम दिया भी जा रहा है। सभी के पास कॉपी पेन है ना? ऐसा तो नहीं हो कि बस बैठे हुए हो, बैठे मत रहिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिए और उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, अभी 8 आंसर आ चुके हैं टोटल, सभी लोग आंसर करें। अभी 11 आंसर आया है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हमारे एग्जाम में ऐसे कहीं कैलकुलेशन आते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हम जल्दी से इसको गुना कर सके, तभी सही आंसर पे पहुंचोगे ना। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन करोगे तभी तो सही आंसर आएगा आपका। चलो अभी रुकेंगे 30 सेकंड, अभी 30 सेकंड और रुकेंगे, इस 30 सेकंड में ट्राई करो कि आपका आंसर आए। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अच्छा 30 सेकंड में बहुत होता है, यस आराम से सर। आ जाएगा। कर रहे हो सॉल्व? चलो ठीक है करो। देखो इसमें कुछ समान पद आएगा लास्ट में, ठीक है, और जो समान पद आएगा ना उसको या तो जोड़ दीजिएगा या फिर घटा दीजिएगा, डिपेंड करेगा कि हमारा साइन कैसा है उसका, सेम या अपोजिट।
ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ आंसर गलत अब मुझे दिख रहे हैं, अभी जो आंसर आए हैं वो गलत आए हैं। कितने बच्चों ठीक का है, सही है? अभी 9 बच्चों का सही है साहिल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, हालांकि अभी जो सबसे ज्यादा सिलेक्ट किए हो बच्चे, वो सही वाला आंसर ही है ना। चलिए, तो रुकते हैं लास्ट के 20 सेकंड, 20 सेकंड और। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर अभी नहीं आया, ओनली 4। जाकर आंसर कीजिए, लास्ट 15 सेकंड। अभी 2 बच्चे और है क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। ओके, चलिए, तो अभी मैं रुकूंगा लास्ट के 5 सेकंड्स, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और ध्यान से देखें, यहाँ पर टोटल 18 आंसर आए हैं, और 18 में 11 बच्चों के आंसर सही है। और इसका मतलब क्या हुआ, 7 बच्चों का आंसर गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए आंसर कैसे सोचेंगे, कैसे निकालेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैं 2 चीज आपको बताता हूँ। पहला तो ये होगा कि आप पूरा इसको सॉल्व करिए, और जो हमें सीखना है इसको बड़ा ध्यान से सीखिएगा। मैं ऑप्शन को हटा दे रहा हूँ, ऑप्शन से मतलब है नहीं। अच्छा, भी लिखना बंद कर दो, अभी चैट में मत लिखो, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, अभी बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इसको सीखिए। क्वेश्चन अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, सर ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे क्या आंसर सही है, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आंसर देखेंगे। यहाँ पर पहला टर्म क्या है आपका, पहला टर्म हमें m दिख रहा है, ठीक है। तो m की गुना किससे करेंगे, तो m की गुना हम दूसरे वाले ब्रैकेट से करेंगे, इस पूरे के साथ, ठीक है। ये पूरा हमारा m+n+2p है, m+2np-4 है। तो ये पूरा ब्रैकेट मैंने लिख दिया, m+2np-4, कुछ ऐसा लिख दिया। अगला टर्म क्या लिखूं मुझे बताइएगा आप लोग, और इसके आगे क्या लिखना चाहिए मुझे, बताओ, एनीवन? हाँ जी, बताओ। इसके बाद नहीं पता, कैसे आंसर किया आपने? अब आगे मुझे क्या दिख रहा है, m के आगे, पहले वाले ब्रैकेट में m के आगे जो टर्म है ये माइनस का, हाँ क्या बोला बताओ, -3। तो यहाँ पर अगला टर्म है -3। तो हम -3 को लेंगे और इसको गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से। ये समझ में आया, दूसरा वाला ब्रैकेट हमारा m+2np-4, कुछ ऐसे गुना कर दिया। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो दूसरा वाला टर्म है, ये समझिए, ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है हमारा, इसको मैंने यहां लिखा और मैंने यहां लिखा, 2 बार गुना किया इसको, ठीक है। पहले वाले टर्म से पहले मैंने इसको क्या किया, इस वाले से गुना किया, m से गुना किया, फिर मैंने क्या किया, इसको -3 से गुना किया, ठीक। हाँ बिल्कुल, आपने चैट में लिख दिया पूरा, बढ़िया। तो आप इवन ना, आप जो चैट में लिखने में टाइम लगाते हैं उससे बेटर आप माइक ऑन करके बोल दीजिए, ठीक है, ज्यादा जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, m है बाहर में सर, तो बाहर वाले नंबर को अंदर के, या बाहर वाले वेरिएबल है जो भी टर्म है, अंदर के सारे टर्म से गुना करेंगे। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रहा है m, चलो मैं ये कलर सारे हटा देता हूँ फिर क्लियर दिखता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर जब भी कोई टर्म गुना होता है तो उसका साइन पहले गुना होता है। तो m जब m के साथ गुना होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, m भी प्लस का और ये भी m प्लस का, तो यहाँ मैंने लिख दिया m इंटू एम, ठीक है, m इंटू लिख दिया। अब मैं करूंगा m को 2np से गुना, तो इसका साइन गुना करिए, प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, तो प्लस 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 आएगा m इंटू 2np, m इंटू 2np, ठीक। उसके बाद कहेंगे सर m जो है ये 4 के साथ गुना होगा, तो 4 के साथ गुना होगा तो उसका चिन्ह को भी देखिए, तो यहाँ पर प्लस है m और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, m इंटू 4 लिख दिया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है -3, अब ये देखो माइनस का साइन है, तो -3 जब m के साथ गुना होगा तो ये मिलेगा -3m, -3m मिल गया। अब जब ये दोनों गुना होगा तो आपको पता है यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2np, ठीक है, ये लिखा। अब -3 जब -4 से गुना होगा तो ये साइन कैसा आएगा मुझे बताओगे, साइन कैसा लिखेंगे, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस, बताओ, यहाँ पर आएगा आपका प्लस। प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 को गुना किया 4 के साथ, ठीक है, बस इतना किया, ठीक। बाहर वाले टर्म को अंदर के सारे टर्म से गुना किया। अब इसके आगे अगर सॉल्व करें तो ये आपको पता है सर m इंटू एम करेंगे तो m का वर्ग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, अब कोई साइन चेंज नहीं करेंगे हम। 2 जो नंबर है इसको आगे लिख दिया, और m n
पी, तो ये मिल जाएगा आपका एम एन पी, 2mnp। ठीक, माइनस का m इंटू 4, तो इसको लिख देंगे माइनस का 4m, क्योंकि आपको पता है सर m इंटू 4 करें चाहे 4 इंटू m करें, ये तो 4m ही मिलेगा। ठीक है, ये 4m लिख दिया, और यहाँ पर तो माइनस का 3m है ही। ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 इंटू 2, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 NP, और यहाँ पर प्लस का 12। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद ये देखो, ये आंसर नहीं छोड़ना है आपको। यहाँ पर आपने अगर इतना कर लिया था तो यहाँ पर एक स्टेप और जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए माइनस का 4m और माइनस का 3m, ये कैसे हैं, ये समान पद है, क्योंकि देखिए दोनों में चर सेम है, उनकी घाते भी सेम है, तो समान पदों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि साइन कैसा है। तो आपको दिख रहा है दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो क्या होगा, दो नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएगा, सेम साइन का है तो जोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर मैं कभी लिखता हूँ माइनस का 4 माइनस का 3, तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप, इसका आंसर बताइए पहले मुझे, चैट में लिख दो या माइक ऑन पे बताइए। 7 7 या माइनस का 7, बताओ। प्लस का 7। प्लस का 7 आएगा। ठीक है, तो फिर मैं आपका डाउट लेता हूँ। देखो यहाँ पर पहले ये सब क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जोड़ घटाओ में बड़े वाले नंबर का साइन आता है, इसको रिवीजन कीजिए, कई बार आप लोग गलती कर रहे हो, सेम मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो नंबर को हम या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं जब भी, तो चिन्ह जो होगा वो बड़े वाले नंबर का आएगा, चिन्ह बड़े नंबर का आएगा। ठीक है, दो नेगेटिव नंबर को जब गुना करते हैं, एक नेगेटिव नंबर दूसरे से गुना जब होगा नेगेटिव से, तब आपका आंसर प्लस आता है। माइनस माइनस प्लस कब आता है, जब गुना होता है तब। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ माइनस का 3 इंटू माइनस का 5, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये गुना करके बोलोगे सर 15 आएगा। ठीक है, ये गलती बार बार करते हो, बार बार सिखाता हूँ, बार बार भूल जाते हो, तो ये भूलिए मत। ठीक है, रिविजन कीजिए। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दोनों नेगेटिव है, ये ठीक बोला कि आपने जोड़ दिया, यहाँ पर 7 कर दिया, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े वाले नंबर का, तो 4 बड़ा है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का 7 आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर एम स्क्वायर को एम स्क्वायर लिख दिया, प्लस का 2mnp लिख दिया, और माइनस का 4m माइनस का 3n जो है माइनस का 7m बनेगा, माइनस का 6np प्लस का 12 बनेगा। ये समझ में आया क्या, बताओ कि मैंने माइनस का 7m क्यों लिखा, है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस का 8 प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या आप सीधे बोलते हो सर यहाँ पर घटाव होगा, एक माइनस एक प्लस है तो, और यहाँ पर 6 लिखते हैं। चिन्ह नेगेटिव क्यों डालते हैं, नेगेटिव इसलिए डालते हैं क्योंकि 8 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 8 बड़ा है ना, तो आप बोलो सर इसका आगे माइनस का 6 आएगा। क्लियर, तो ये रीजन होता है। चलिए अभी मुझे बताओ, क्लियर है तो वाई लिख के बताओ, जैसे अभी लिख भी जाओ। ठीक है, ठीक है, अब ये वाला आंसर हम कैसे चेक करें ऑप्शन में, अभी इस ऑप्शन को देखिए। अच्छा माइक बंद कर लो, एक बच्चे का माइक ऑन है, जिसका माइक ऑन है ना प्लीज बंद कर लीजिए। अब देखो मैं इस पेज पर ऑप्शन लाता हूँ जो भी हमारा आंसर था। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अब ये वाला देखिए कि हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो एम स्क्वायर है, तो सारे ऑप्शन में एम स्क्वायर है। अगला हमें प्लस का 2mp दिख रहा है, प्लस का 2mnp, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2mnp है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया इस टर्म के चलते। ऑप्शन नंबर बी में देखिए माइनस का 2mp था, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ए में देखिए यहाँ पर अच्छा बी तो रिजेक्ट हो गया और डी रिजेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए में देखिए प्लस का 7m है, तो प्लस का 7m नहीं है, हमारा माइनस का 7m है। ठीक है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है, माइनस का 7m माइनस का 6np प्लस का 12। क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो यस लिख के बताइए। क्या इसको हम कोई ट्रिक से कर सकते थे क्या, बताओ, क्या इसको हम 5 सेकंड में आंसर कर सकते थे, बताओ। देखो एक तरीका बताता हूँ, लेकिन उसका एक प्रिकॉशन लेना है, समझिएगा, बड़ा ध्यान से सीखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट जी बता रहा हूँ। नो समझो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहेंगे, जो मोस्टली आपके एग्जाम में नहीं रहेंगे, तब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए ये जो सिखाया मैंने, ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं रहेंगे हमारे पास। लेकिन इनकेस हम कोई एग्जाम दे रहे हैं जहां पर हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, तो अगर ऐसे ही वाले ऑप्शन रहेंगे तो हम सीधे ऐसा सोच सकते हैं कि सर अगर m को m से गुना करेंगे, पहला टर्म क्या होगा, m को जब m से गुना करेंगे, दोनों ही प्लस है, तो m को जब m से गुना करेंगे तो पहला टर्म आएगा m का स्क्वायर। तो हमने देखा चारों में m स्क्वायर है, सर आपने देखा यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है।
तब तो हमें पता ही नहीं चला, ठीक है आंसर। लेकिन मुझे बताओ आखिरी वाले टर्म को गुना करके, माइनस के 3 को जब माइनस के 4 से गुना करेंगे, ये माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 जब माइनस के 4 से गुना होगा तो यहाँ पर प्लस का 3 तो है नहीं, माइनस का 3 इंटू माइनस का 4, ये कितना मिलेगा ये बताइए, क्या लिख रहे हो? प्लस का 12। हाँ अच्छा ठीक है, पोल नहीं चल रहा अभी, पोल एंड हो गया है, अभी पोल दूंगा थोड़ी देर में फिर बताना, ठीक है। अभी मुझे बताओ माइनस का 3 इंटू माइनस 4 कितना होगा, अभी किसी ने तो बोला था कुछ, कितना बोला था? प्लस का 12। प्लस का 12, क्योंकि आपको पता है 3 को 4 से गुना करेंगे सर 12 मिलेगा, और ये माइनस का साइन इस माइनस से गुना होगा तो प्लस का 12 आएगा। तो आखिरी वाला टर्म क्या आएगा? प्लस का 12। अब सारे ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में तो प्लस का 7 है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 12 है, नहीं होगा। यहाँ पर माइनस का 12 है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में प्लस का 12 है, जो कि हमारा आंसर बनेगा। समझ में आया? तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना अगर ऑप्शन रहेगा तो, बताइए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा कि सर यहाँ पर जो टर्म है माइनस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, 3 और 4 तो है नहीं, तो माइनस के 3 को जब माइनस का 4 से गुना करेंगे तो प्लस का 12 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे कौन से ऑप्शन में प्लस के 12 है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में प्लस का 12 है, हम ये आंसर करके निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक तरीका था जिससे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर ऑप्शन रहेगा तो। एक और क्वेश्चन पूछो। चलिए तो अगला यस क्वेश्चन है सर। आपके लिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन है आपका x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई जेड माइनस 2। चलिए ट्राई करो इसको, चैट आपका बंद रहेगा। और अभी देखो पोल चल रहा है कि नहीं, हालांकि अभी जाकर आंसर मत कर देना, आंसर मत करना, आप पहले इसको सॉल्व करिए उसके बाद आंसर कीजिए। पूरे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, ऑप्शन देखो ही मत, ठीक है। आप पूरा कॉपी पे सॉल्व करिए। सॉल्यूशन का मेथड में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन आता है तो हम कुछ घबराहट ना हो, हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लें विद इन टाइम, टाइम भी बचाना है। लेकिन अभी तो सीख रहे हो तो टाइम लेके करिए, प्रैक्टिस कर करके उसको आप फास्ट बना लीजिएगा। एक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना एक्स प्लस वाई जेड माइनस 2 के साथ। देखिए इन चारों में कौन सा आंसर आएगा, इन चारों में एक ही आंसर सही है। ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते से आपको लग रहे होंगे, लेकिन हर एक ऑप्शन अलग है, साइन का डिफरेंस है सब जगह पे, है ना। ठीक है, बढ़िया। अभी तक 8 बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छा सिर्फ ट्रिक से तो नहीं कर रहे हो ना? सिर्फ ट्रिक, देखो ट्रिक है वो काम की चीज है, ठीक है, लेकिन हमेशा ट्रिक नहीं चलेगा। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो हमें प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, जितना देर आप बैठे हुए हो, अगर बैठे हो तो कर लिया तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर बैठे हो तो बैठे मत रहिए, आप इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। प्रैक्टिस आपका जितना हाथ चलेगा ना मैथमेटिक्स में, उतनी आपकी स्पीड आएगी, है ना। मैथमेटिक्स में हमेशा एक्टिव रहिए, जितना इंटरेस्ट के साथ बनाओगे उतना मैथ्स आसान होते जाएगा। ठीक है, तो ये 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में अभी 8 बच्चे और हैं, इनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड रुकते हैं अभी। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर करें, बैठे मत रहिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कीजिए। 20 सेकंड और है, सेकंड और है, 15 सेकंड और है, 15। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है, 15 के आंसर आ चुके हैं, नाइस। तो क्या बच्चों का सही है? 15 में 13 सही है, 2 बच्चों का गलत है, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, 16 आंसर आ चुके हैं, अभी भी 2-3 बच्चे हो बस। चलो मैं 5 सेकंड मेंट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है ना सभी का। अभी एक ओनली ओनली वन बच्चे लास्ट। चलो अभी क्लास में जितने बच्चों सभी का आंसर आ गया, कोई रहता है क्या, बताओ मुझे। कोई नहीं? चलो तो जितने बच्चे हैं सभी का आंसर आ चुका है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, वेरी गुड ऑल ऑफ यू।
कि सभी ने आंसर किया है। तब यहाँ पर मोस्टली तो सभी के आंसर सही दिख रहे हैं, जिनका गलत भी है। कोई बात नहीं, इसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अब देखो आंसर तो आप 1 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन पूरा प्रोसेस भी पता होना चाहिए। मैं पूरे प्रोसेस से करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर पहला टर्म मुझे एक्स दिख रहा है, ठीक है, तो एक्स को गुना करेंगे किससे, पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से। तो दूसरा ब्रैकेट लिख दीजिए यहाँ पर, एक्स प्लस वाई जेड माइनस का 2। अब अगला टर्म क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिखा, और दूसरा वाला ब्रैकेट इसको भी लेंगे, ठीक है, दूसरा वाला ब्रैकेट से ये भी गुना होगा, तो यहाँ पर आएगा -5 के साथ एक्स प्लस वाई जेड माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले एक्स को गुना करोगे अंदर के हर टर्म से, ठीक है, तो एक्स को गुना करेंगे एक्स से, और जब भी किसी टर्म को गुना करेंगे तो उनका साइन भी देखेंगे, तो दोनों प्लस है, एक्स भी प्लस, अंदर वाला भी एक्स भी प्लस, तो प्लस 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 आएगा, एक्स इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, ये भी एक्स प्लस है, तो प्लस 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 और एक्स इंटू वाई जेड। देखो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो यहाँ पर सीधे एक्स वाई जेड लिख दोगे आप, ठीक है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड कितना होगा, एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू टू, एक्स इंटू टू। उसके बाद देखिए 5 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो -5 इंटू एक्स, यहाँ पर इसको गुना किया तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 5 इंटू वाई जेड, ठीक है। उसके आगे बढ़ा तो 5 इसके साथ गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा ना, तो आपको सर यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है राशिद, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए, या वेट कर लो थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर दिक्कत होगा स्क्रीन में खुद बता दूंगा। एक्स को जब एक्स से गुना करेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का एक्स इंटू वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का एक्स इंटू टू, कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल गया माइनस का 5x, ये मिल गया आपका माइनस का, ये गुना का साइन है ना, ये गुना था, एक्स नहीं था, तो आप बोलो सर ये 5y बनेगा, ठीक है, 5y। और यहाँ पर मिल गया प्लस का 10। अब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी कुछ समान पद है, तो माइनस का 2x माइनस का 5x है, ये दोनों मिलकर क्या मिलेगा, बताओ मुझे, माइनस का 2 माइनस का 5, 7 या माइनस का 7, क्या होगा ये बताओ। कंफ्यूजन तो इसी में होता है, 7 या -7, बताओ। तो प्लस माइनस में क्या होता है सर, बड़े वाला का साइन लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पर माइनस का 2x माइनस का 5x बनेगा माइनस का 7x माइनस का 5y प्लस का 10। बस जो समान पद था उसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब ये जिस भी ऑप्शन में था वो आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन को चेक कर लेना है बस, और तो कुछ करना नहीं है। अब इस ऑप्शन को मैं लेता हूँ, अब पिछले वाले पेज पर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, ये देखिए। अब इसको देखिए ये कौन सा ऑप्शन में सही लिखा गया। अगर मैं एक एक करके ऑप्शन को देखो तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में है, लेकिन डी में नहीं है, तो डी तो गलत हो गया, ऑप्शन डी में रिजेक्ट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर के बाद क्या दिख रहा है, प्लस का एक्स वाई जेड, तो ऑप्शन नंबर ए में तो वाई जेड है, एक्स वाई जेड तो आया नहीं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर सी में देखिए माइनस का एक्स वाई जेड है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो ए और सी भी गलत हो गया। डी मैंने रिजेक्ट कर दिया था, तो बी आंसर सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस का 7x माइनस का 5z वाई जेड प्लस का 10। क्लियर, समझ में आया, क्लियर। इस तरीके से करेंगे, तरीका पता होना चाहिए बेसिकली, ये वाला जो मैंने किया, ठीक है। इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये लेना है आप, ठीक है। चलिए, अब एक तरीका और था, जैसे कि मैं अगर बोलूँ ऑप्शन ऐसा है हमारे पास, इन दैट केस आप बोलोगे सर अगर मैं -5 को -2 से गुना करूँ, -5 अगर -2 से गुना होगा तो मुझे दिख रहा है ये प्लस का 10 मिलेगा, ठीक है, प्लस का 10 ऑप्शन नंबर 6 बी में था, बाकी सब माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, माइनस का 2 है, तो यहाँ से कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। तो ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कई बार हम लोग आंसर तक पहुंचने के लिए, ठीक है, लेकिन हमें प्रोसेस पता होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। घात के बारे में याद है सभी को, घात क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 याद करिए, मैंने बता रखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा है, बस इस सिंबल के बारे में मुझे बताइएगा, क्या आपने ऐसा कभी देखा है, मैंने कभी ऐसा पढ़ाया है। मैं अगर पूछूं कि यहाँ पर घात कितना है तो क्या बोलोगे, 3 हाँ 3 3, तो आपको पता सर यहाँ पर घात 3 है, तो इस वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, इस वाले नंबर को हम घात कहते हैं। इससे पता चलता है कि 5 को कितने बार गुना किया गया, 5 को 3 बार गुना किया गया। अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर m, तो यहाँ पर घात क्या बोलोगे, x या m,
m को घात बोलेंगे और x को हम आधार कहते हैं। तो घात मतलब जो नंबर ऊपर में लिखा गया है उसको घात कहते हैं। अब नंबर का घात आपको पता है सर, चर का घात मुझे पता है, बहुपद का घात क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो इस टर्म को समझते हैं कि डिग्री क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया। अब इस बहुपद को आप अगर देखोगे जैसे 4x 10 प्लस 3x प्लस 17, तो मुझे देखकर बताइए यहाँ पर कि चर कौन सा यूज हुआ है। चर बताइए, वेरिएबल कौन सा है। माइक ऑन करके बता सकते हो बिल्कुल, चर कौन सा यूज किया गया यहाँ पर। सिर्फ एक चर यूज किया गया, एक्स है ना, तो आपको सर यहाँ पर एक्स का यूज किया गया। अब मैं पूछूं चर जो एक्स है हमारा, चर एक्स का घात क्या क्या है, मैं क्या पूछ रहा हूँ क्या क्या घात है। तो आप बोलोगे सर एक जगह पर मुझे घात 10 दिख रहा है कि नहीं, और यहाँ पर घात कितना दिख रहा है, x का पावर 1 दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है घात है, इसका मतलब अगर मैं x लिख रहा हूँ इसका मतलब x की घात 1 है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर घात 10 भी है और सर 1 भी है, चर का घात है 10 भी है और 1 भी है। तो अगर मैं पूछूं कि चर का सबसे बड़ा घात क्या है, चर की सबसे बड़ी घात, तो आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ी घात क्या है बताओ। 10 है, तो आपको ये क्लियर है कि सर 10 और 1 में तो 10 बड़ा है ना, 10 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 10 बड़ा है 1 से, तो हम कहेंगे सर चर की सबसे बड़ी घात 10 है। तो अगर मुझसे कोई पूछे इस बहुपद की घात, तो हम सबसे बड़ी वाली घात लेंगे और इसी 10 को क्या कहते हैं, ये 10 लिखा हुआ है, हम इसको कहेंगे ये बहुपद की घात है। तो यहां से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन क्या करेंगे, किसी बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा वाला घात होगा, अधिकतम घात कहते हैं, सबसे मैक्सिमम डिग्री होगा, मैक्सिमम पावर, आप इंग्लिश में हो तो ऐसा लिख लेना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो जो सबसे मैक्सिमम पावर रहेगा ना उसी को बहुपद की घात बोलेंगे, सबसे बड़ा वाला घात। ठीक है, सिंपल इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, तो ये तो आपने देखा यहाँ पर 10 और 1 था, तो आपको सर सबसे अधिकतम घातांक क्या है 10 है, तो बहुपद की घात कहलाएगी। खैर यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ, डिफाइन ऐसे कर सकते हैं क्या, एक बहुपद की घात जो है बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चर का घात देखना है, मैक्सिमम पावर, ठीक है, ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का सबसे बड़ा वाला पावर देखना है ओनली, बस इतना। ठीक है, तो ये देखकर मुझे बताइए, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो यहां पर मुझे बताओगे इस बहुपद का घात कितना है, कितना है घात इसमें। मैं बहुपद की घात पूछ रहा हूँ, चर की घात नहीं पूछ रहा, बहुपद की घात कितनी है बताओ, आंसर करके बताइए। 4। 2। 4 कैसे आ रहा है, एक्सप्लेन करोगे मुझे, एक बच्चे का आंसर 4 आ रहा है। देखो आपसे ये नहीं देखना है कि एक्स मैक्सिमम किससे गुना हुआ है, तो आपको देखना है घात, घात का मतलब मैंने बता रखा है ना, अगर मैं 2 का पावर 5 लिख रहा हूँ तो इस 5 को घात करते हैं, ऊपर वाला नंबर। ठीक है, जो जो बताता है कितने बार उस संख्या को या चर को गुना किया गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर इस बहुपद में चर एक्स है जिसकी अधिकतम घात 2 है। अगर घात 2 क्यों है सबसे बड़ा घात, देखो यहाँ पर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, तो घात तो मुझे यहाँ पर चर का सर 2 भी दिख रहा है और घात तो मुझे 1 भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है। ठीक है, 2 बड़ा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। बहुपद का घात क्या कहलाता है, चर का सबसे बड़ा घात। ठीक, तो अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओगे इसका आंसर कितना आप बोलोगे, अगर मैं ऐसे लिख दिया 7x की पावर 2 माइनस 9x की पावर 5 प्लस x की पावर 7, या 7 नहीं लिखता हूं यहाँ पर, मैं ऐसा ही छोड़ देता हूं, मुझे बताओ यहाँ पर बहुपद की घात क्या बोलोगे। 5। 5 है ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर चर की घात क्या क्या है, चर की अगर मैं घात देखूं तो मुझे दिख रहा है सर 2, मुझे दिख रहा है 5, मुझे दिख रहा है 1, यहाँ पर 2 दिखा, यहाँ पर मुझे 5 दिखा और यहाँ पर 1 दिखा। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा तो 5 है ना, सबसे बड़ा 5 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला को लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा, तो आपको सर अगर बहुपद की घात पूछी जाएगी तो हम बहुपद की घात बोलेंगे 5। क्लियर, आसान है, घात देखना आसान है, सबसे बड़ा वाला घात देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख के मुझे बताइए, काफी सिंपल सा आपको क्वेश्चन लगेंगे ये सारे। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ कुछ चीजें, एक एक करके देखिए। चलो मुझे बताइए यहाँ पर चर की घातांक क्या क्या है और बहुपद की घात क्या होगी। यहाँ पर चर क्या है हमारा, पहले बताओ चर क्या है। चर तो यहाँ पर आपका क्लियर है, एक्स है। ठीक है, चर एक्स है।
और यहाँ पर चर का घात क्या क्या है? 2 2 है, और भी कुछ है क्या? एक भी तो है, एक एक भी है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा घात कौन सा है? 2 2 है। दो तो 2 है तो इस बहुपद का घात क्या बोलेंगे? इस बहुपद का घात भी 2 कह देंगे, ठीक है, इस बहुपद के घात को 2 कह देंगे, ठीक है। अगर बहुपद की घात पूछी जाएगी तो आप 2 लिखिएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखकर बताइए, इसमें मुझे बताओ कि यहाँ पर चर क्या है? चर बताओ पहले। जेड चर तो जेड है सर, ठीक है, बढ़िया, चर जेड है। और जेड की घात क्या क्या है? 7 10 1 ठीक है, 7 10, अच्छा 1 नहीं है यहाँ पर, 1 कहाँ दिखा? वो 5 का घात 1 है, जेड का घात 1 कहीं नहीं है, अच्छा ठीक है। तो नहीं आप बोलो सर यहाँ पर एक, यहाँ अच्छा वो अचर है ना, इस पे कोई घात तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पर घात 1 है, लेकिन ये चर के ऊपर घात नहीं है, या अचर के ऊपर घात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चर जेड के ऊपर घात कर भी दी है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ जेड लिख देता यहाँ पर तो कहते हैं यहाँ पर जेड का घात 1 है, लेकिन यहाँ पर जेड के घात 1 तो लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर एक घात मुझे 7 दिख रहा है और एक घात मुझे 10 दिख रहा है, 7 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 7 और 10, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 10 10 बड़ा है, तो इस बहुपद की घात 10 हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा वाला घात को बहुपद का घात कहते हैं। चलिए इस वाले को देखकर बताइए, यहाँ पर चर तो आपको y दिख रहा है और इस चर की घात कितनी है? अच्छा यहाँ पर चर तो सिर्फ एक ही जगह पर आया, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर y का घात कितना है? यहाँ पर y के ऊपर घात 1 है, कुछ नहीं लिखने का मतलब y का घात 1 होना, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर घात 1 है यहाँ चर के ऊपर, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ा घात एक ही है, सिर्फ एक ही है ना, तो सबसे बड़ा भी तो एक ही है, तो आपको सर यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम 1 लिखें। अब जो अगला सवाल है ना, ये थोड़ा सा अच्छा है। अगर मैं सिर्फ एक संख्या लिख दूं, एक कांस्टेंट नंबर लिख दूं, अचर नंबर लिख दूं, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? चर की घातांक क्या है? तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये नोट डाउन कीजिएगा। अगर कोई अचर संख्या लिख, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, चैट में कुछ मत लिखो क्योंकि गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं कोई अचर संख्या, कोई अगर संख्या लिखा रहे या फिर कोई अचर कांस्टेंट नंबर लिखा रहे, तो इसको हम कहते हैं अचर बहुपद, क्योंकि इसमें चर नहीं है, ठीक है। यहां पर बोलोगे सर चर नहीं है, ठीक है, चर नहीं है। तो चर नहीं होने का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि चर की घात कितनी हो जाती है? चर की घात यहाँ पर 0 हो जाती है, चर की घात यहाँ पर 0 हो जाती है अगर चर नहीं रहेगा तो। और इसलिए इस बहुपद की घात पे क्या लिखते हैं? बहुपद की घात 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अगर कोई आपसे पूछे, ये समझना कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि अगर कोई एक संख्या लिख दे तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप में से मेजोरिटी ऑफ बच्चे मुझे बताओ क्या आंसर बोलोगे? ये बहुपद है क्या? अगर मैं 10 लिखूं तो, एक नंबर लिख दूं तो, इसको हम बहुपद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जो आपको लगता है बताइए, फिर मैं समझा दूंगा। नहीं है ना, आपको बोलोगे नहीं है, लेकिन आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि यह भी एक बहुपद है, ठीक है, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, ठीक है। और अब आप पूछोगे सर क्यों बहुपद है या कैसे बहुपद है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि बहुपद एक होते हैं। अच्छा समझो यहाँ पर मैं हाँ क्या बोला वंशिका, बताइए। हाँ जी बताओ। बहुपद एक होते हैं और हाँ बहुपद तो है, लेकिन चलो इसको मैं समझाता हूँ, समझिएगा। यह क्यों बहुपद है? क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। ये एक स्पेशल बहुपद है, इसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर सवाल उठता है, अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे बताओ क्यों बहुपद है, इसमें चर तो आया नहीं, तो चर है, दिखता नहीं है चर, ये नोट कीजिए। अगर मैं कभी लिखता हूं ना 5 का पावर 0, तो इसका वैल्यू होता है 1, ये नोट डाउन कीजिए। मैंने क्लास 9th में, अगर आप लोग पढ़े होंगे, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, ये नोट कर लीजिए। अगर किसी भी संख्या के ऊपर मैं पावर 0 लगा दूं तो इसका मतलब 1 होता है। अगर मैं 2 3 का पावर 0, तो आपको सर ये 1 आएगा। -2 का पावर 0, आपको सर ये 1 आएगा, ठीक है। मैं लिख दूं 2/5 का पावर 0, आपको सर 1 आएगा। किसी संख्या के ऊपर पावर 0 लगा दोगे वो 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं x का पावर 0, इसका वैल्यू कितना आएगा? आपको सर इसका वैल्यू 1 आएगा। मैं लिख दूं m का पावर 0, तो आपको सर ये क्या आएगा? इसका वैल्यू 1 आएगा। इतना क्लियर? ये नोट कर लिया आपने? अब इसको यूज करते हैं हम लोग। अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, मैंने क्या लिखा था 10, तो इतना तो लिख सकते हैं ना, 10 को 10 गुना 1, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, 10 गुना 1 करेंगे 10 मिल जाएगा।
एनी इशू? 10 को तो 10 गुना 1 लिख सकते हैं, और हम ऐसा लिख सकते हैं ना 10 गुना 1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, x का पावर 0। आपने पढ़ा ना अभी, x का पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूँ 10x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहां से मुझे दिख रहा है सर हम कोई भी अचर संख्या को चर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं 10x का पावर 0, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं संख्या ऐसे लिख दूं, आपसे पूछो कि चर की घात कितनी है, तो क्या बोलोगे? तो चर नहीं होने का मतलब उसका घात 0 हो जाना, ठीक है। चर नहीं था इसका मतलब घात 0 है, क्लियर। अगर मैं लिख दूं 5, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको 5, कोई भी चर लगा दीजिए, आपको मन है y तो y लगा दीजिए, ठीक है। m तो m लगा दीजिए, कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने m लिख दिया, तो m की घात कितना लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5m का पावर 0, तो ये 5 बराबर 5m की पावर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर चर की घात कितनी हो जाएगी, आपको सर चर की घात अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर 0 बोल देंगे, ठीक है। इस वाले बहुपद को क्या कहते हैं, इस वाले बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। अचर बहुपद का घात अचर बहुपद, ठीक है। तो इसका घात हमेशा 0 होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अचर बहुपद कहते हैं और इसकी घात 0 होती है, ये नोट कर लीजिएगा। अचर बहुपद की घात जो होती है वो 0 होती है। इतना चीज आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। आगे बढ़े, अगर इतना क्लियर है तो बताओ, यस और नो। सर अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे बताओ, मैंने एक क्वेश्चन और आपके लिए लिख लिया, 13 m की पावर 9 माइनस 2 m की पावर 2 प्लस 3। मुझे बताइए चर की, यहाँ पर मुझे बताओ बहुपद की घात कितनी होगी। नो। सभी लोग बताओ अपना अपना आंसर चैट में लिख के। मैं आपसे बहुपद की घात पूछ रहा हूं। चर यहाँ पर m है और m की सबसे बड़ी वाली घात देखिए, ठीक है। तो m का सबसे बड़ा घात मुझे तो 9 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान। अब लेकिन हमेशा इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, हमेशा नहीं आएगा इतना आसान, ठीक है। ऐसे आएगा तो सारा आसान ही क्वेश्चन, लेकिन कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर नहीं दिखता है हमें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लिखा गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर मुझे बहुपद की घात बताइए, क्या बोलोगे आप, आंसर दोगे आप मुझे? आंसर आप लोग बताओ, पहले आप बताओ फिर मैं पूछूंगा, मैं बताऊंगा। इस बहुपद की घात कितनी है, ये लिखा हुआ है 3। 3, है ना 3। सभी का आंसर 3 आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि 3 गलत है, फिर चलो मैं बोल दिया कि 3 गलत है, अब और सेकंड ट्राई करिए। 3 गलत है आंसर, 4। अब 4 आने लगा, अब जाकर आंसर सही आ रहा है। देखो समझो यहाँ पर, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब चैट में लिखना बंद कर दीजिए, फिर कंफ्यूजन होगा। चैट बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद। यहाँ पर समझिए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई ऐसा बहुपद जिसमें कोई ब्रैकेट दिख रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब y जो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पर देखो क्या आपने किया ना, पहले ये समझ लो कि आपका आंसर 3 क्यों आ रहा था। यहाँ पर चर आपको y दिख रहा था, ठीक है। चर आपने बोला सर y, और y का अगर मैं डायरेक्ट घात देखने जाऊं तो मुझे दिख रहा है सर मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, और आपका आंसर 3 आ गया, ठीक है। लेकिन ये गलत क्यों हो गया, गलत इसलिए हो गया क्योंकि आपने गुना नहीं किया, ठीक है। तो आपको पता है ये जो बाहर में y लिखा गया है, ये y क्या होगा, अंदर के दोनों टर्म के साथ गुना होगा। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले सरल करेंगे, ठीक है। सरल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सर y इंटू 3 y की पावर 3 प्लस y इंटू 5y। अभी आपको देखो लास्ट क्लास में सिखाया गया था ये सारे गुना, इसलिए सिखाया था ताकि आप इस तरीके से गुना कर सको, ठीक है। तो y इंटू 3y की पावर 3 कितनी आएगी बताओ, y का पावर 1 इंटू y की पावर 3, तो ये कितना मिलेगा, 4। y की पावर 3 और 1 ऐड हो जाएगा ना, 3 प्लस 1 कितना होगा, 3 1 4 आएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ देते हैं, 1 प्लस 3 बराबर 4। तो यहाँ 3 तो एक नंबर है, ये 3 लिख दिया, और यहाँ पर y का पावर 3 और y गुना होकर के y का पावर 4 आ गया, प्लस 5 ये 5 लिख दिया, और y इंटू वाई आपका y स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, चर y की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है बताओ। 4। अब 4 दिख गया तो आंसर कितना आएगा, 4 है। तो आपको सर 4। बहुपद की घात कोई आपसे पूछे तो बहुपद की घात इस बार 3 नहीं होगा 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखिए, 4 सही करिए, और 3 लिख के काट दीजिए उसको, ठीक है। 3 लिख के काट दीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे। हाँ जी बताओ, ये 5y² कैसे आया? कुछ पूछ रहे हो क्या? 5y² कैसे आया? 5y कैसे ठीक है,
ये मुझे बताओ, इतना क्लियर ना कि y इससे भी गुना होगा, इतना क्लियर? ये तो Yes, मैंने गुना sir. सिखा रखा है, अपने क्लास में सूख किया है डेफिनेटली फिर, ठीक है। अब यहाँ पर Sir, अब देखो ये 5 तो एक 5y नंबर है, कैसे आ इसको रहा है? गुना करने के लिए 5y कैसे आया? वहाँ ओ पे सॉरी, यहाँ 5 है। y, ठीक है 5 है। तो ये मैंने गलत लिख दिया था इसलिए आया, आपको सीधे बोलना चाहिए था कि आपने सर गलत लिख दिया है। तो यहाँ पर 5 है, हाँ, तो y 5 से गुना होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और y इंटू 5 यहाँ पर 5y आएगा, ठीक है, 5y स्क्वायर नहीं आएगा। अगर अब देखो सभी बच्चे ने लिख लिया होगा ना, तो उसको सही कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो 5y स्क्वायर नहीं होगा, 5y आएगा। तो यहाँ पर एक घात मुझे 4 दिख रहा है और एक घात मुझे 1 दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर अभी भी 4 है, तो हमसे कहेंगे बहुपद की घात 4 होगी, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा मैंने गलती लिख दिया था, ठीक है। थैंक्स उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी का आंसर सही आना चाहिए। ये मुझे देखकर बताइए, इस बहुपद की घात कितनी होगी? अब डायरेक्ट आंसर मत कहना, अब यहां पर गुना करिए, इसको सरल करिए। सरल करने के बाद जो गुना करने के बाद जो मैक्सिमम पावर दिखेगा जेड के ऊपर, वही आपका आंसर बनेगा। जेड क्यूब। जेड का पावर 3, मतलब घात कितना आएगा बहुपद का? क्यूब 3। 3, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर 3 आएगा। देखो कैसे आएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिए। यहाँ पर देखो, आपको इसको गुना करना होगा क्योंकि 2 ब्रैकेट है, यहाँ पर गुना आएगा। तो जेड की गुना करेंगे किससे? दूसरे वाले ब्रैकेट से। बस पुराना रूल जो हमने पढ़ा है अभी कुछ क्लासेस पहले। प्लस का 1 दिख रहा है आगे हमें, यहाँ पर प्लस का 1 को गुना करेंगे 3z स्क्वायर प्लस के 5 से। अब यहाँ पर आपको गुना करने के लिए नहीं बोला गया है, आपसे तो घात पूछा गया है, तो आप बस एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। z इंटू 3z स्क्वायर, ये z अंदर गुना होगा, प्लस z इंटू 5, z इंटू 5 कर दिया, प्लस 1 इंटू 3z स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 1 इंटू 3z स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। तो 1 से तो गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओगे ये कितना आएगा? 3 तो 3 रहेगा, जेड का पावर कितना आएगा? 1, और यहाँ 2, 1 और 2 को जोड़ दिया, पावर 3, ठीक है। जेड इंटू 5 5z, यहाँ पर आ गया 3z स्क्वायर, यहाँ पर 5, ठीक है। तो जेड का घात क्या क्या दिख रहा है? चर यहाँ पर जेड है, जेड का घात मुझे 3 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। 3 1 2 में सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है, तो हम कहेंगे बहुपद की घात जो होगी वो 3 होगा, ठीक है। बहुपद का घात 3 होगा। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? बताइए, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो आगे का क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन में पूछा जा रहा है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, अपना टाइम लीजिएगा और टाइम लेकर आंसर कीजिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बस आपको बताना है यहाँ पर बहुपद का घात क्या होगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट भी नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये दिख नहीं रहा होगा, है ना, पावर कितना लिखा है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, पोल अभी नहीं दिखेगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा, अभी वेट कर लीजिए थोड़ा। 11 पी का पावर 2 लिखा गया है, प्लस 3 पी का पावर 5 लिखा गया है, प्लस का 7 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, चलो पोल में अब ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, अभी ऑन है पोल। तो आप देखिए यहाँ पर घात 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा या 3 होगा, इन चारों में क्या आंसर है? बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, आपको ये बता दिया। अब इस क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप चर देखिए, चर की सबसे बड़ी घात देखिए, वही घात कहलाएगी। देखो क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक जो अभी मैं कुछ क्लास पहले पूछ रहा था, मल्टीप्लिकेशन, उसमें मैंने क्या बोला कि बिल्कुल अपना पूरा टाइम लीजिए और आराम से सॉल्व करो, तब जाकर आंसर दिखेगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व करने का चीज ही नहीं है, आपको देख कर आंसर पता चल जाएगा, अगर कंसेप्ट पता है तो, है ना। अगर मैंने क्लास में सुना है तो देख के आंसर दिख फिर जाएगा क्या बच्चों क्या का होगा। सही है? अभी सभी का सही है, सभी ने तो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया है ना। तो जितने बच्चों ने किया सभी का आंसर सही है। 11 आंसर आए अभी तक, 11 में 11 सही है, और आना भी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो काफी अच्छा मौका है आप सभी को कि अपना पोल रिपोर्ट को आप बेहतरीन कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बैठे मत रहिए। अगली क्लास में 6 बच्चे हो, आंसर नहीं किए हो, जाकर आंसर करो, सभी लोग करिए, लास्ट 15 सेकंड।
ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, 15 सेकंड और है। हाँ जी, अभी भी 12 बच्चे ने किया आंसर, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। ठीक है, बस यहाँ पर हमें घात बताना है, बहुत जल्दी से दिख जाएगा आंसर इसका। तो चलो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो टोटल 14 बच्चों ने आंसर किया है और क्लास में 20 बच्चे हो, मतलब 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है अभी। इसमें कुछ कठिन लग रहा है क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। आप अभी ज्वाइन कर रहे हो क्लास? बताइए। काम। इतने लेट से? अभी तो क्लास खत्म होने वाला है, फिर तो आप कुछ नहीं समझोगे। चलिए, तो यहाँ पर चर क्या होगा? चर यहाँ पर पी है हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, चर पी है। और यहाँ पर उसकी अधिकतम घात कितनी है? तो यहाँ पर घात तो मुझे 2 भी दिख रहा है सर, 5 भी दिख रहा है, लेकिन 2 और 5 में बड़ा कौन सा है? 2 और 5 में 5 बड़ा है, तो हम कहेंगे सर बहुपद की घात 5 कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद की घात यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हुआ, जो सभी का आंसर सही था, एक आंसर गलत हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आप जो ज्वाइन किया ना बच्चे अभी, यहाँ पर बहुपद की घात बता रहे थे, तो बहुपद की घात क्या होती है? चर की सबसे बड़ी घात। लेकिन क्लास को पहले ज्वाइन करिए, ठीक है, थोड़ा। तो सर सबसे बड़ा घात यहाँ पर 5 दिख रहा था, तो हम कहेंगे बहुपद की घात 5 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर डायरेक्ट देख के आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको सरल करना होगा। ये कैलकुलेटिव है, मतलब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं। लिखा क्या गया है? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसमें देखिए, इसको सरल करिए। सरल करने का मतलब गुना करिए, उसको गुना करिएगा तब जाकर आंसर आपको मिलेगा कि चर जो एक्स है उसका सबसे बड़ा घात कितना दिखेगा, 1 2 5 या 3। ठीक है, अभी तक 3 बच्चों ने आंसर किए हैं और तीनों ही सही किया है, बढ़िया। 5 बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, आंसर कीजिए, आप भले ही टाइम लेके करिए, लेट करिए, आंसर करिए। इवन इस क्रम में क्या होगा, कई बार आपका आंसर गलत होगा, आपको मैं कभी नहीं बोल रहा कि गलत नहीं होगा, आपसे गलतियां होंगी, ट्राई करना सही करने का। गलती होगा तो उसको सीखेंगे, बस गलती को नोट डाउन करिएगा कि क्या गलती कर दी है। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे किसी का आंसर गलत नहीं दिख रहा, 8 बच्चों का आंसर आया है और 8 ही सही। ठीक है, ओके, हाँ जी, बाकी लोग आंसर करें। बस एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करिए और एक्स को 3 से गुना करिए, फिर आपको मैक्सिमम दिख जाएगा कि सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है। ठीक है, 9 आंसर आ चुके हैं, 9 में 9 सही। ओके, क्लास में 17 बच्चे हो अभी, मतलब अभी तो आधे बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, 10 आंसर आ चुका है। 4 बच्चे और हो क्लास में, आंसर कीजिए। ठीक है, 4 या 5 बच्चे हैं, ठीक है। 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड्स। समय ज्यादा चाहिए तो बता देना कि समय सर चाहिए, बता देना अगर चाहिए तो। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी 2 बच्चे और हैं क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी ने आंसर कर दिया है। तो रुकते हैं लास्ट के 5 सेकंड, आप भी जाइए आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं क्या करके डिस्कस करता हूं कि ए और सी तो आंसर होने का कोई है नहीं इसको, तो बहुत ही 1 या 2 बच्चों का आंसर आया था ए और सी, तो नहीं आंसर होगा।
अब बी या डी में डाउट हो सकता है कि सर मैक्सिमम पावर, कुछ बच्चों को लग सकता है कि यहाँ पर एक्स का मैक्सिमम जो है पावर 2 है, क्योंकि घात 1 और यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर मैक्सिमम 2 है और आप आंसर 2 कर दिए, ठीक है, लेकिन आंसर बी नहीं होगा, बी गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि आपने गुना नहीं किया, ठीक है। आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट वाले आएंगे तो आप उसको गुना करने के बाद ही बताओगे। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर एक्स को गुना करिएगा ना अंदर के टर्म से, एक पदी का द्विपदी से गुना है ये, एक्स गुना होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये बनेगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, एक्स इंटू 3, ठीक है, तो एक्स इंटू 3 लिख दिया। तो ये तो आपको मिल जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर आप लोग गलती तो नहीं कर रहे हो ना, यहाँ पर आपका पावर 1 है, एक्स आ गया, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ते हैं, ये क्लियर है ना कि यहाँ पर 3 लिख देंगे, पावर को जोड़ देते हैं अगर आधार सेम है तो मिलेगा एक्स की पावर 3 प्लस 3x, एक्स को 3 से गुना करिए चाहे 3 को x से गुना करिए, 3x मिलेगा। अब मुझे सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, पावर तो सर 3 भी है और 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा तो 3 है ना, तो हम कहेंगे सर बहुपद की घात 3 कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलो तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे की टॉपिक जो है अगले क्लास में करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो 2 मिनट का समय बचा हुआ है अभी, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो आप कितना टाइम लोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो बस मैं टाइम के लिए पूछ रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत 1-2 सेकंड में आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर, या मैं ऐसे लिखता हूं प्लस 3x की पावर 5 माइनस एक्स, ठीक है, और यहां लिख दिया x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1, ठीक है, और मैं पूछूं कि यहां पर मुझे बताइए इस बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात कितनी है, और आपके पास समय कितना है 10 सेकंड। क्या इस 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, बस 10 सेकंड ही है, यस सर। कितना आएगा आंसर, कर पाते हो तो बताइए। वेरी गुड, तो दक्ष का आंसर आ चुका है 8, महेंद्र का आंसर आ चुका है 8, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर हमें पूरा गुना करने की जरूरत ही नहीं है, हम पूरा गुना नहीं करेंगे, अगर पूरा गुना करेंगे तो डेफिनेटली 10 सेकंड में तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इन दैट केस अगर मुझे गुना करने के लिए बोला जाए मुझे भी कुछ टाइम तो लगेगा ना, 1 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तरीका क्या है, मेथड क्या है, अब देखिए चैट में मत लिखिए, अब ध्यान से देखिए। पहले वाले ब्रैकेट में देखो चर का मैक्सिमम घात कहां पर लिखा गया है, सबसे बड़ा घात कहां पर लिखा गया है, तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर सबसे बड़ा घात x की पावर 5 है, बस इसको, ठीक है, इस वाले टर्म को आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 3x का पावर 5, सबसे बड़ा घात को मैंने लिया। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को देखिए और दूसरे वाले ब्रैकेट में देखिए सबसे बड़ा घात कहां पर है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा घात ये वाला है, ठीक है, तो सबसे बड़ा घात ये वाला है, तो बस इसको लीजिए और बाकी सारे टर्म को छोड़ दो, बस सबसे बड़ा वाला घात यहां से लिया और सबसे बड़ा वाला घात यहां से लिया, बस इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना करोगे तो 3x की पावर कितना मिलेगा, पावर कितना मिलेगा बताओ, ये 5 और 3 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 15 तो नहीं बोलोगे ना, ऐड करेंगे 5-3 को तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो मुझे चर का मैक्सिमम घात कितना दिखेगा, आपको सर बहुपद की जो घात हो जाएगी, ठीक है, बहुपद की घात 8 हो जाएगी, ठीक है, तो 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये भी मैंने लिख के किया इतना, ठीक है, आपको एग्जाम में इतना भी नहीं लिखना है ना। अगर हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नंबर टिक करने वाले तो हम सीधे बोलेंगे एक्स की पावर 5 इससे गुना होगा सर पावर 8 मिलेगा आंसर, है ना। चलिए तो इतना आप ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, चलिए घात पूछा जाएगा तो बाकी गुना करने के लिए तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग और बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद कैसे होते हैं, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो कोई डाउट है तो बिल्कुल रुक कर भी पूछिए, और डाउट नहीं है तो बिल्कुल अभी लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड नाइट। हाँ जी अभी बताइए कोई डाउट है तो।